नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के संघ गाथा में आपका स्वागत है। संघ गाथा की इस अध्याय में हम उस विषय को सामने रखने जा रहे हैं जिस पर दशकों तक सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा आरोप और सबसे ज्यादा वैचारिक संघर्ष देखने को मिला है। मीडिया, वामपंथी और राजनीतिक आरोप। आजादी के बाद भारत की वैचारिक दिशा तय करने की एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई। एक और लोग वो थे जो भारत को उसकी संस्कृति, परंपरा और सनातन चेतना के आधार पर खड़ा देखना चाहते थे, और वही दूसरी ओर वो विचार थे जो पश्चिमी सोच और वर्ग संघर्ष की राजनीति को भारत पर लागू करना चाहते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में देखा, लेकिन इसी सोच को लेकर उसे लगातार निशाना बनाया गया। मैं समय हूं जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है और हर क्षण को नया रूप देता है। वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से मैं उन आदिवासी समुदायों की समृद्ध परंपराओं और उनकी विकास यात्रा को उजागर करता हूं। समय के साथ यह आश्रम उन समुदायों के जीवन में बदलाव, समृद्धि और आत्मनिर्भरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस यात्रा में मैं समय के पारंपरिक और आधुनिक पहलुओं को जोड़कर उनके संघर्ष और उनकी सफलता की कहानी को आपके सामने रखता हूं। 2026 में जो ये इतना बड़ा सांस्कृतिक समागम हो रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि आप जानते हैं कि भारत में हमारे लगभग 12 करोड़ से अधिक जनजाति समाज के लोग रहते हैं, और विगत कई वर्षों से उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है उसे तोड़ने का एक षड्यंत्र वैश्विक रूप से चल रहा है। अब जब इस षड्यंत्र ने अपनी एक सीमा पार कर ली है, तो पूरे जनजाति समाज, 12 करोड़ लोगों जो जनजाति समाज है, उन्होंने सोचा है कि हम यहाँ पर आकर अपने संस्कृति को बचाने का एक शंखनाद करेंगे, और पूरे भारत में जनजाति समाज पर जो लोग इसकी संस्कृति को, आस्था, रीति रिवाज, परंपराओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको दिल्ली से संदेश दिया जाएगा कि अब बहुत हो चुका। हमारी संस्कृति के साथ, हमारे रीति रिवाज, धर्म, परंपराओं के साथ अब और खिलवाड़ नहीं चलेगा। यहाँ का जो नारा हम दे रहे हैं कि जो नहीं भोलेनाथ का वो नहीं हमारी जात का। तो हमारे आदिवासियों की जो मूल पहचान है वो प्रकृति पूजक है, जो पुरखों की पूजा संस्कृति करते हैं, तो उसकी एक पहचान मिटाने का जो षड्यंत्र चल रहा है उसके खिलाफ ये शंखनाद है। भारत का जो जनजाति समाज है उसकी आस्था में प्रकृति पूजा है, उसकी आस्था में पुरखों की पूजा है। और जो ईसाई समाज हैं उनके बाइबल का जो न्यू टेस्टामेंट, जो टेस्टामेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि आप प्रकृति की पूजा नहीं कर सकते हैं। दाई कैन नॉट वर्शिप एनीथिंग विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय गॉड। तो वो प्रकृति की पूजा उनके धर्म में मान्य नहीं है, लेकिन वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए और जिस तरह से विदेश से फंडिंग लाने के लिए जो एक धर्मांतरण का रैकेट चलाते हैं, उसके लिए आदिवासी उनके सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं, भोले भाले आदिवासी। तो वो इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जनजातियों के बीच में ये बात चली गई कि उनकी धर्म, रीति रिवाज, परंपरा को तोड़ने का ईसाई लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आगे से धर्मांतरण पे बहुत बड़ा एक रोक लगने वाली है। इसी बात को लेकर सारे ईसाई छटपटाए हुए हैं कि कैसे जनजाति समाज को इस सांस्कृतिक समागम में आने से रोका जाए, और उनकी संस्कृति बचाने का जो एक शंखनाद इस कार्यक्रम के द्वारा होने वाला है। और यहाँ पर आया हुआ हर एक व्यक्ति एक योद्धा बनकर अपने क्षेत्र में जाएगा और धर्मांतरण के खिलाफ एक बिगुल बजाने वाला है। इसीलिए सारे जो धर्मांतरण की गैंग है वो डरी हुई है। चंदन, तो आप लोग कहाँ से आए हैं? आसाम से। असम में कहाँ से? होजाई डिस्ट्रिक्ट। होजाई डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे आज आपको आके यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, ऑल ट्राइबल्स लोग इकट्ठा हुआ है, तो इसी समारोह में आके खुद को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, तो ठीक है, तो अब आप मुझे थोड़ा सा जानकारी दीजिए असम के बारे में। देखिए, मैं तो यहाँ पे दिल्ली में हूँ उस वक्त, बट मुझे असम मैं इतना जानती हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत सा एक प्रदेश है। तो हमें थोड़ा सा अपने ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बताइए, अपने जनजाति के बारे में बताइए, और वहाँ पे क्या क्या ज़्यादा फॉलो किया जाता है। हाँ मैम, बेसिकली असम बहुत ही सुंदर है, जैसे कि आप सुनते रहते हो। बिल्कुल वो
हरा भरा मतलब ग्रीनरी से भरा हुआ है सब कुछ। मुझे इतना अच्छा से हिंदी नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली मैं बोरो ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, तो आज मैं बोरो कल्चर को प्रमोट करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो मेरे साथ में बहुत लोग आया है, तो सब अलग अलग जगह में बैठा हुआ है। तो और क्या बताऊँ, असम तो सुंदर है ही, आप कभी आइए। वामपंथी विचारधारा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच संघर्ष केवल राजनीति का नहीं रहा, बल्कि यह भारत की आत्मा को देखने के दो अलग अलग दृष्टिकोणों का संघर्ष रहा। वामपंथ ने भारत को वर्गों में और संघर्षों में बांटकर ऐसा समझने का प्रयास किया जो राष्ट्र हित में नहीं था, जबकि संघ ने भारत को संस्कृति, अध्यात्म और राष्ट्र चेतना के सूत्र के साथ जोड़ने की बात कही। इसी वैचारिक टकराव का प्रभाव मीडिया और अकादमिक संस्थानों में भी दिखाई दिया। वर्षों तक ऐसा वातावरण बनाया गया जिसमें हिंदुत्व शब्द को कट्टरता से जोड़कर देखा जाता रहा और राष्ट्रवाद को संदेह की दृष्टि के साथ अपराधी के नजर से। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ, जो इस पावन भूमि की आत्मा और संस्कृति की प्रतीक हूँ। वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से मैं उन आदिवासी भाई बहनों के विकास और उनके उत्थान की गाथा को सामने लाती हूँ। भारत माता के चरणों में यह आश्रम उन समुदायों को नई आशा और आत्मविश्वास प्रदान करता है, ताकि वे अपने अधिकारों को जान सकें और एक समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकें। इस यात्रा में मैं भारत माता के गौरव को पुनः जीवंत करते हुए उनके संघर्ष और उनकी सफलता की कहानी को प्रस्तुत करती हूँ। मैं झाबुआ मध्य प्रदेश से आया हूँ। वहाँ पर भील जनजाति रहती है। वास्तव में पिछले कुछ वर्षों से पूरे समाज में स्वधर्म और स्वबोध अपने समाज का यह जागरण लगातार हो रहा है। वहाँ पर सामाजिक परंपराएं, संस्कृति, धर्म, इन सारी चीज़ों से समाज बहुत गहराई से जुड़ा है। हमें खुद को ये बात लग रही थी कि हम इस बड़े आयोजन का हिस्सा बने। तो मुख्य रूप से ये जो बात ध्यान में आती है कि जो व्यक्ति अपनी मूल परंपराएं, अपनी आस्था, अपनी पूजा पद्धति भूल चुका है, वह दोहरा लाभ क्यों ले। हमारे गांव में रहने वाला जो समाज है वह इन सब चीज़ों का पालन करता है और इसके लिए आवश्यक यह सांस्कृतिक समागम में विषय उठे, हम देश के सामने बात रखें। माननीय गृह मंत्री यहाँ पर आए हैं, उनके सामने हमने ये सारी बातें आज के कार्यक्रम के माध्यम से करी है और हमको ऐसा लगता है कि पूरा समाज जाग रहा है। वह अपनी परंपराओं का जागरण करके फिर से भारत की ताकत बनेगा। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि धर्मांतरण जो है वो रोकना चाहते हैं, या फिर क्या आप चाहते हैं कि घर वापसी हो जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया है, या फिर जैसा कि आप लोगों का इस बार का जो आप लोग कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है उन्हें किसी प्रकार की सुविधाएं जो कि जनजातीय समुदाय को मिलती है वो ना मिले? दोनों बातें हैं। या तो वो अपने स्वधर्म का पालन करे और नहीं तो आवश्यक संशोधन हो और वास्तव में उसकी डिलिस्टिंग होना चाहिए। या तो वो इस धर्म में रहे या घर वापसी हो, तीसरा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हम सारे लोग इसी उद्देश्य से यहाँ आए कि दोनों ही बातें हों, घर वापसी हो या डिलिस्टिंग हो, तीसरा विकल्प नहीं है। घर वापसी का अभियान चलाएंगे क्या? घर वापसी का अभियान आज के समय में वैसे युवा जाग गया है और घर वापसी कुल मिलाकर ये है कि ये दोहरी मानसिकता समाज में अब नहीं चलेगी, क्योंकि स्वाभाविक है कि जो वहाँ का जनजाति समाज है, मूल समाज है, और ये जिस प्रकार से ट्राइबल क्षेत्रों में, हम ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, मैं धार से आता हूँ मध्य प्रदेश के, वहाँ पर जिस प्रकार से ट्राइबल क्षेत्र में भोले भाले हमारे जनजाति भाई रहते हैं और जो ब्रह्म की स्थिति वहाँ फैलती है और उनको धर्मांतरण करते हैं, अपना धर्म छोड़कर वापस ये करना। मूल अपना हमारा ये कहना है कि पूरा समाज जो आज यहाँ आया है, हजारों की संख्या में आया है, तो मूल हमारा जो है वहाँ की प्रकृति के पूजक है। हम मूल सनातन से अगर जुड़े रहेंगे तो हमारा धर्म भी बचेगा और यहाँ का समाज भी बचेगा। ठीक है, भाषा की भी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। क्या लग रहा है, भाषा बची हुई है, भाषा को बचाने में आप लोग कितना? देखिए, वैसे तो भाषा को लेकर कई भाषा ऐसे अभी संकट में है। कई ऐसी भाषाएं जो हमारी जनजाति भाषाएं हैं, पर उन भाषाओं का अखिल भारतीय स्तर पर भी उस प्रकार का प्रभाव नहीं होने के कारण से नीचे स्तर पे वो कहीं ना कहीं दबी हुई है। तो भाषा का संकट तो है,
पर लोकल स्तर पर उसका एक प्रभाव बना हुआ रहना चाहिए। साथ में भाषा केवल हमारी लोकल की नहीं, तो हमारे समाज के विद्यार्थियों को, समाज को सभी भाषाएं आनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, पर अपनी भाषा पे उन्हें गर्व भी होना चाहिए। पारंपरिक भाषा की मैं बात कर रही हूँ। पारंपरिक भाषा के, हमारी भाषाओं का संरक्षण के लिए ये सभी समाज एकत्रित है, उसकी संरक्षण कर रहे हैं। लोकल भाषा, अपनी जो पारंपरिक भाषा है, उसके संरक्षण के लिए भी लंबे समय से अभियान चल रहा है। ये जैसा कि अभी ये डिजिटल इंडिया हो गया, मोबाइल का प्रभाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, तो क्या मतलब आपके जनजाति में भी मोबाइल का प्रभाव है? मोबाइल का काफ़ी प्रभाव है और मोबाइल के प्रभाव से कई युवा उसकी चपेट में भी है। और जो युवाओं को सकारात्मक बात होनी चाहिए, जो जनजाति समाज की संस्कृति है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उसको हमको प्रचारित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी सनातन परंपराएं जो हम देवी देवताओं की पूजा पद्धति करते हैं, हम जो त्यौहार मनाते हैं, उन त्योहारों को हम एक सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर में, अखिल भारतीय स्तर पे हम उनको पहुंचा सकते हैं और युवाओं को जागरण कर सकते हैं कि जनजाति समाज सनातनी ही है और सनातनी ही रहेगा। लेकिन ये जो षड्यंत्र जो चल रहे हैं, वो षड्यंत्र कभी भी सफल नहीं होने देंगे। उसके लिए डिलिस्टिंग को लेकर, बड़ी मांग को लेकर एक समागम हुआ है, ये बड़े गौरवान्वित का विषय है। देखिए, दिल्ली में आज बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। पूरे देश में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और ये बहुत ही, ये देखिए बिरसा मुंडा जी की जो 150वीं जयंती पूरे धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। और मैं दिल्ली का ही निवासी हूँ और आज सभी अपने जनजातीय लोगों से मिलने का मुझे मौका भी मिला है। और आज लाल किले में आप देखना चाहोगे कि कम से 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो ये कोई छोटा कार्यक्रम नहीं, ये जनजातीय कार्यक्रम है बिरसा मुंडा जी के। हम ये खड़े, हम उनसे एक सीख लेते हैं। जो कहते हैं कि अभी जंगल में इंसान रहता है, नहीं, उनको भी बिरसा मुंडा जी ने जनता के बीच उनको लाकर उनको आगे किया है। आज जनजातीय लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, जनजातीय लोग बहुत ही आगे तरक्की करें, अच्छे अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, अच्छे अच्छे वकील बन रहे हैं। ये लोगों ने कहा कि अभी जनजाति जो जंगलों में लोग रहते हैं, वो उनको कोई पढ़ाई का साधन नहीं मिल रहा है या पढ़ाई के, आज जनजाति लोग के बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मैं कहता हूँ इतनी क्या नाम है, पूरे देश में उत्साहपूर्वक जयंती मनाई जा रही है। और आज हम दिल्ली के निवासी हैं और आज मैं ऐसा कार्यक्रम देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा कार्यक्रम कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग लाल किला मैदान में हैं। और मेरी भी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, तो ये देखिए मेरी भी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है। तो मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को सत सत प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद है कि ऐसे कार्यक्रम और सभी जनजातीय लोग हमारे बीच में रहें। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत का प्रतिनिधित्व देश के यशस्वी और शुभंकर प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उनके कुशल प्रेरक नेतृत्व में जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए विविध प्रकार की योजनाएं गतिशील है। उन्हीं की प्रेरणा से जनजाति समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा जी की ये 150वीं जन्म जयंती के इस अवसर पर भारतवर्ष के कोने कोने से जनजाति समाज आज यहाँ पर एकत्रित है और कुछ अपनी भावनाएं, कुछ अपनी समस्याएं लेकर भी यहाँ पर वो उपस्थित हुआ है कि धर्मांतरण, मतांतरण एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण हमारे जनजाति समाज को बहुत बड़ी क्षति हो रही है। आज इस सम्मेलन के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा जी के कृतित्व और व्यक्तित्व को वंदित पूजित करते हुए और उनने जो काम छोड़ा था, धर्मांतरण के विरुद्ध जो एक नारा, एक संदेश उन्होंने हमारे समाज को दिया था, आज इस दिल्ली की पावन पवित्र भूमि पर और इस ऐतिहासिक स्थल पर आज लाखों भाई बहन यहाँ पर आए हैं और आज बिरसा मुंडा जी को प्रणाम निवेदित करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए एक शंखनाद किया है कि हमारे जो धर्मांतरित जो हो गए हैं, जो भाई बहन जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा रहन सहन, खान पान सब त्याग दिया है, उनको इस सूची से पृथक किया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगातार भारत की राजनीति का एक स्थायी हिस्सा बन गया। कभी प्रतिबंध लगाए गए, कभी संघ को लोकतंत्र के लिए
खतरा बताया गया तो कभी उसके राष्ट्रवादी विचारों को कट्टरता का नाम दिया गया। लेकिन इन सब के बीच संघ का कार्य लगातार बढ़ता गया। कारण स्पष्ट था, संघ का संबंध केवल भाषणों या राजनीति से नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक था। शाखाओं के माध्यम से चरित्र निर्माण, सेवा कार्यों के माध्यम से समाज निर्माण और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, यही संघ की पहचान बनती चली गई। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से मैं उन आदिवासी भाइयों और बहनों के उत्थान और सशक्तिकरण की कहानी को सामने लाता हूं। भगवा ध्वज की छांव तले यह आश्रम उन समुदायों को नई दिशा और प्रेरणा देता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने अधिकारों को समझ सकें। इस यात्रा में मैं भगवा ध्वज के प्रतीकत्व को जीवंत करते हुए उनके संघर्ष और सफलता की गाथा को प्रकट करता हूं। जनजातीय सांस्कृतिक समागम कार्यक्रम का जो है आगाज होने जा रहा है और ऐसे में तमाम जो जनजातीय समाज से लोग हैं वो दिल्ली में पहुंचे। आप देखेंगे कि अपने अपने वेशभूषा में, यानी ये वो वेशभूषा है जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, हमारे देश की धरोहर है और हमारे देश का ही एक जो है भाग माना जाता है। ये वो लोग हैं जो हमारे देश की पहचान को आगे निरंतर बढ़ा रहे हैं। मैं बात करता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संतोष जनाठे। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र के पालघर जिला जो जनजाति जिला है, उस जिले से हम पूरे हमारे टीम, हमारे लगभग 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप दिल्ली पहुँचे हैं और आज का जो भव्य कार्यक्रम होने वाला है, ऐसे में क्या कुछ दिल में आपके प्रश्न आ रहे हैं? जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से जनजाति सांस्कृतिक समागम जो यहाँ पर लाल किले पर होने जा रहा है, उस सांस्कृतिक समागम के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे यहाँ पर हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारे परंपरा के रक्षा के लिए और मुख्य रूप से हमारे कार्तिक बाबा उरांव जी ने जो मांग संसद भवन में वो जब सांसद थे उस समय रखी थी कि जो जनजाति समाज जो हमारी परंपरा छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहा है, उन सभी को डीलिस्टिंग करो। इस डीलिस्टिंग के विषय के लिए हम यहाँ पर ये मांग लेकर हमारे भारत सरकार के पास यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है, कितना खास रहने वाला है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये साल में बहुत उत्साह से 150वीं जयंती साजरी करने जा रहे हैं सब जनजाति के सब लोग, पूरा भारतवासियों में बहुत उत्साह है सब में। और हमारे वो मार्गदर्शन, हमारा वो आदर्श है बिरसा मुंडा जी के सिकवन पे हम सब जनजाति का हो हमारा सबसे बड़ा आधार है। क्या कुछ कहेंगे? आप पहुंचे हैं यहाँ पर दिल्ली। बिरसा मुंडा के लिए हम लोग सब वारिस है, तो उनके जनजाति के लिए उन्होंने ये काम किया है, वो पूरे हम लोग आगे जा रहा हो, लेके जाता रहा हूँ। क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, बिरसा मुंडा जी ने जो हमारे को शिकवन दी है, वही शिकवन लेके हम आगे बढ़ते जाएंगे और चलते रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जनजाति समागम जो है वो जोर जोर से यहाँ पर चल रहा है। देखिए, अलग अलग देश के अलग अलग कोने से सांस्कृतिक यहाँ पर अपने ढोल की थाप पर नाचते हुए इस कार्यक्रम के अंदर चिलचिलाती धूप के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं। मातृशक्ति भी हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से आए हैं? अभी तो हम मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर से। तो मतलब ये संस्कृति बचाने के लिए मतलब आप महिला किस तरह का इसके कार्यक्रम के अंदर अपने? अरे महिला ही तो है संस्कृति को बचाने के लिए, घर को बचाने के लिए। जब महिला सशक्त होगी तो घर सशक्त होगा, जब घर सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। दिल्ली के अंदर इतनी गर्मी तप रही है, उसके बाद भी इतना उत्साह? अरे बिल्कुल, हम जनजाति समाज के लोग के लिए धूप क्या, छाँव क्या और पानी क्या, वो तो हमारे लिए बराबर ही है। तो बिल्कुल देखिए ये कैसे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं यहाँ पर। ये कौन सा पारंपरिक गीत है? ये राम भजन का गहिरा गुरु वाला है। ये हम लोगों का बहुत फेमस है। हर रामनवमी में ये हमारा वादन जो है यही प्रचलन है छत्तीसगढ़ में। गहिरा गुरु ये वादन है हमारा। कहाँ से आए आप? मजूरे मनेवा ऐसा न सुंदरा काया माटी में मिली गायू रे मनेवा। आप कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़।
गर्मी के अंदर भी मतलब ये उत्साह देखने के लिए बन रहा है। भारत में आज जो तस्वीरें दिखाई दे रही है बेहद जो है आकर्षण का रूप और केंद्र जो है वो धारण कर रही है, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो पूरे संपूर्ण भारत को दर्शाती है। आज का ये कार्यक्रम बेहद खास है, बेहद आकर्षक है। मेरे साथ कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? लिखा निर्मिन। आप कहाँ से आए हैं? मैं अरुणाचल प्रदेश से आया हूँ। दिल्ली आकर कैसा लग रहा है? दिल्ली आके बहुत गर्मी है लेकिन जोश में हूँ कि अपने ट्रेडिशन को, अपने रीति रिवाज को, अपने ट्रैवल ये को सिस्टम को, बिलीफ सिस्टम को, विश्वास को, अभी हम सिर्फ अरुणाचल से नहीं है, सारे देश से आए हुए हैं और सारा सभी को देख के मुझे भी बहुत उत्साह लग रहा है। ये कार्यक्रम आपके लिए क्या माना जाए? ये कार्यक्रम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किस लिए? ये अभी हमारे सारे देश भर से जनजातियां जो जागरण के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और ये सभी ये कार्यक्रम हमेशा कम से कम हर साल अपने आप को जनजाति को जागरण के लिए हमेशा इस कार्यक्रम को साल में कम से कम एक बार कार्यक्रम यहाँ होए और अच्छा होगा। देखिए कितनी भारी जनसंख्या के अंदर ये महिला देखिए, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, कोई तेलंगाना से है और उत्साह देखिए। दिल्ली के अंदर आज तापमान जो है वो 43 डिग्री है और उसके बाद भी देखिए जुनून देखिए। मतलब इतनी गर्मी होने के बाद भी मतलब शाम 5 बजे सुबह से कल से कार्यक्रम की तैयारी और उसके बाद भी इतना जोश आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा कल्चर सबसे अलग है, सबसे अनोखा है। हम सब आदिवासी अलग अलग राज्यों से आते, पूरी इंडिया से, पर हम सब एक है। हमारा कल्चर आज से नहीं बरसों से साथ चल रहा है। इस कल्चर को बचाने के लिए हम सब एक है और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो से कल्चर फ्लेक्सिबल है वो बदलना नहीं चाहिए और हमारे आदिवासी कल्चर में जो भाषा है, लैंग्वेज है, संस्कृति है, परंपरा है, वो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और जो क्रिश्चियनिटी है और अदर कास्ट है वो हम पे हावी होते, उसके लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं, जिससे हम ये मांग करते हैं कि हमारा कल्चर, हमें अपनी संस्कृति बचानी है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। कहाँ से आए हैं? देखिए आप अपनी भाषा में बोलो, अपनी भाषा में। तेलंगाना कहाँ से आए हो? भद्राचलम से आए। हाँ बोलिए। गोंडी वाला है भद्रादी कोत्तापुड़ा हम लोग का है। ये राजस्थान से आप? वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना और तेलंगाना। देखिए मतलब अलग अलग राज्य से लेकिन एकजुटे हैं और मतलब कई लोग लालच देकर जो इस तरह से मतलब हम 4-5 दिन से सफर करके हम यहाँ आए हैं और 2 दिन पहले भी अंडमान निकोबार से, कन्याकुमारी से, हर जगह से आए हैं, महाराष्ट्र, हर राज्य से। हमारा कल्चर और हमारी संस्कृति बचाने के लिए यहाँ पर ये लोग आए हैं। आप तेलंगाना से आए हैं। ఆదివాసీ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ మేమందరం కష్టపడి ఇక్కడ దాకా వచ్చాము। ఈ ర్యాలీలో పాల్గొనడానికి అదే కారణం। अच्छा, इन्होंने अपनी भाषा में बोला है कि अलग अलग जगह से अलग अलग भाषा के लोग यहाँ पर आए हैं और सिर्फ एक ही बात यहाँ पर ये करने के लिए आए ताकि अपनी संस्कृति को बचा सके। कुछ ही देर बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और दिल्ली के अंदर आज जो है तापमान चढ़ा हुआ है, लेकिन इनका जोश का तापमान भी जो है वो पूरी तरह से ऊपर की तरफ है। भगवान बिरसा मुंडा के गले के अंदर इस तरह की ये तस्वीर इन्होंने लगाई हुई है और एक तरफ भारत माँ की और दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा की यहाँ पर तस्वीर है और इसी जोश के साथ जो है वो ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली का आप दृश्य देख रहे हैं। करीब 1.5 लाख के आसपास जो है वो वनवासी परिवार यानी जनजातीय समाज के लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है कि भारतीय संस्कृति की पहचान, भारतीय संस्कृति की परंपरा यहाँ दरस रही है। ऐसे में देखेंगे कि यहाँ लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में वनवासी परिवार, जनजातीय परिवार पहुँच रहे हैं और उनका फूल बरसाओं से स्वागत किया जा रहा है, साधु सत्कार किया जा रहा है। ये राजधानी दिल्ली है, यानी पूरे भारतवर्ष से आए हुए जनजातीय समाज का दिल्ली वासी जो है वो स्वागत कर रहे हैं, साधु सत्कार कर रहे हैं और ये भारतीय संस्कृति खास पहचान है। आपका नाम बताएं जी। मैं राजेंद्र सिंह आलूवालिया जिला चांदनी चौक से सिख प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ। आज हमें बड़े गर्व से मैं आपको कहना चाहता हूँ सुदर्शन न्यूज़ को, जिन्होंने हमेशा ही
समाज का निचले तबके को जब भी कवर किया है, जब भी किसी भी समस्या को उजागर किया है, तो सुदर्शन टीवी सबसे आगे आया है। आज मोदी जी का जो सपना था, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि दूर दराज दिल्ली के नज़दीक हो, आज वो सपना पूरा हो गया। आज हिमालय पर्वत के चारों तरफ हमारे आदिवासी भाइयों ने आज दिल्ली में आगमन करके मोदी जी ने बता दिया, अमित शाह जी ने बता दिया, भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि पूरे हिमालय राजधानी से दूर नहीं है। उनकी हर समस्या राजधानी सुन रही है। हर प्रोग्राम, हर समागम दिल्ली और हिमालय एक साथ मनाएंगे। आप लोग साधु सत्कार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है, क्या कुछ कहेंगे? मैं अपने अटल जन कल्याण संस्था के माध्यम से, मैं अध्यक्ष हुआ अटल जन कल्याण संस्था का, पूरे जनजाति समाज का जो सुदूर प्रांतों से आए हैं, हृदय से अपने संस्था की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं मोदी जी इन सुदूर प्रांत से आए वासियों के लिए बढ़ चढ़ के काम करें और इनको मुख्य धारा से जोड़ें। धन्यवाद। यानी इस कार्यक्रम में जो सेवा भी है, सत्कार भी है, ये भारतीय संस्कृति को दर्शा रहा है। कितना मन उत्सुक है, कितना अच्छा लग रहा है आपको? आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जितनी भी जातियाँ हैं मोदी जी ने अपने साथ मिलाया। मोदी जी हमारे लिए आदरणीय, हमारे राम का एक रूप है। हिंदू को एक जागरूकता मिल रही है। हिंदू लोग और हर जाति का लोग मोदी जी से यही वो चाहता था जो आज हमें मिला। हम कोटि कोटि मोदी जी का प्रणाम करते हैं। जय श्री भारत। ये वो मंच है जो लालकोट में बनाया गया और यहाँ से साधु सत्कार स्वागत किया जा रहा है इन वनवासी लोगों का और उनको स्वीकारा जा रहा है। यानी हम सब एक हैं, भारत देश नेक है, ऐसा एक संदेश देने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। मैं समय हूं और मैं देख रहा हूं कि कैसे हर क्षण में बदलाव और प्रगति समाहित है। इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य है और इन समुदायों का विकास भी इसी समय के साथ संभव हुआ है। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें और इन बदलावों को और भी अधिक सशक्त बनाएं। तो आज के एपिसोड में आपने इस वैचारिक स्पष्टता पर यह एपिसोड देखा। संघ गाथा की महासीरीज सुदर्शन पर जारी है। अब तक करोड़ों लोग इसको देख चुके हैं। इसको अधिक लोगों तक लेके जाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा।